नमस्कार साथियों, श्रृंगी ज्योति संस्थान में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी जो एक सीरीज चलती है दैनिक गर्भधारण मुहूर्त की, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गर्भधारण मुहूर्त निकालते हैं, पर कई बार उसमें ऐसा आपको महसूस होगा कि ना तो नक्षत्र है, ना तिथि है, फिर भी हमने गर्भधारण मुहूर्त निकाला हुआ है। उसका रीज़न ये होता है कि हम ये जानते हैं कि प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति इस संसार में गर्भधारण करता ही रहता है और वो होता भी रहता है। उस दिन में कौन से शुभ समय में गर्भधारण किया जाए कि हमारे आने वाली संतान शुभ हो, यही हमारा एक लक्ष्य रहता है। तो लक्ष्य को साध कर हम जो उस दिन का उचित समय हमें मिलता है कि जिसमें गर्भधारण करने से हमारी संतान उत्तम हो सकती है, उसको हम ग्राह्य कर लेते हैं। तो अब हम जो है कल 28 मार्च है और आज माँ दुर्गा के नवरात्रे संपूर्ण हुए हैं और माँ दुर्गा को लोगों ने भावभीनी विदाई दी है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया है और माँ दुर्गा सबके ऊपर आपसी असीम कृपा बनाए रखे और सबको राम जन्म उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। भगवान राम, हनुमान देव, हनुमान जी सब आप लोगों के ऊपर, हमारे सभी दर्शकों के ऊपर अपनी अपनी असीम कृपा बरसाए। सबको आने वाले पूरे साल में बहुत बहुत खुशियां प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, जीवन मंगलमय रहे, आनंदमय रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। चलिए आज हम फिर शुरू करते हैं। कल के लिए मुहूर्त निकालते हैं और कल का जो दिन रहेगी, तारीख रहेगी 28 मार्च 2026। दिन है शनिवार का, अश्लेषा नक्षत्र है और धृति योग है और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। और जो इस समय में व्यवधान का जो मुहूर्त यहाँ पर निकल के आया है वो आता है रात्रि के 9:35 का। रात्रि के 9:35 पर जो लोग अपना गर्भधारण करेंगे, जो लोग इसमें प्रभु की कृपा से, पितृदेव की कृपा से जिन लोगों को गर्भधारण हो जाएगा इस समय में, उनके आने वाली संतानें बहुत उत्तम होंगी, अच्छी होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। वह हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो बात हम बता रहे हैं वो भी प्रभु की कृपा से अच्छी हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। ये जब जातक जन्म लेगा तो इस जातक में बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो जाएगा, ऐसा गणनाओं से प्रतीत होता है। और प्रभु हम पे कृपा करेंगे, भगवान हम पे कृपा करेंगे, उनकी कृपा से सब चीज संभव हो जाती है। जब ये जातक जन्म लेगा तो इसकी कुंडली के अंदर प्रभु की कृपा से भैरी, शंख और तपस जैसे बड़े योग होंगे और अन्य राजयोग तो इसी कुंडली में बहुत सारे मिल जाएंगे और उनकी योगों की के कारण यह बच्चा बहुत ही बुद्धिमान होगा, बहुत ही यशस्वी होगा, ओजस्वी होगा और हम इसके जीवन में बहुत ही उत्तम शान और शौकत होगी, ठाठ बाट होंगे, ऐश्वर्य प्रदान करेगा। किसी भी स्थान पर ये जाएगा वहां पर इसकी लोग बाग बहुत इज्जत करेंगे और ये एक मानो जन नेता जैसा कार्य करेगा। हो सकता है किसी जगह पर ये प्रधान हो सकता है किसी जगह पर ये जो है सभासद हो या किसी जगह पर हो सकता है ये और उच्च पद पे चला जाए, एमएलए हो जाए या सभासद हो जाए या और ऊंचे पदों पे चला जाए, मंत्री बन जाए, किसी आईएएस पीसीएस जैसी बड़ी नौकरी पे चला जाए। यानी कि इसके नीचे कार्य करने वाले लोग बहुत होंगे, इसके साथ कार्य करने वाले बहुत लोग इसके साथ में रहेंगे और ये लोगों का एक तरह से लीडर बन के उभरेगा। ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है, विशेष लोगों की बात है कि जहाँ पर भी ये अपना बात करेगा, जहाँ पर भी अपने विषय को रखेगा, लोग इसकी बातों को बड़े एकाग्रचित्त होकर ध्यान से सुनेंगे, कहेंगे कि भाई इसकी बात में बड़ा वजन होता है। इसकी जो जहाँ आदमी में इतने गुण होंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ अवगुण भी आ जाते हैं, परंतु इसमें जो अवगुण की झलक नजर आती है वो भी बड़ी मनोहर है, बड़ी मधुर है और बड़ी ही उत्तम है। इसे बहुत क्रोधी है ये जाता।
बहुत ज्यादा क्रोधी होगा, पर ये क्रोध जो करेगा ये जन कल्याण की भलाई करने के लिए करेगा, जन कल्याण के लिए करेगा। उस क्रोध में भी इसका जो है जन कल्याण छुपा होगा। अपने लिए तो ये कभी क्रोध भी नहीं करेगा, दूसरों के लिए भी क्रोध करेगा और इसका सहयोग भी मिलेगा। ये अपने साथियों को बहुत सहयोग देगा और उनका सहयोग इसको मिलेगा। और ये नारियल जैसा है, ऊपर से बड़ा कठोर है, अंदर से बड़ा मधुर है, अर्थात ये दया दृष्टि बहुत रखेगा। अपने जो साथी होंगे उनके बड़े से बड़े अपराध को भी ये क्षमा करने की क्षमता इसके अंदर है, कर सकता है और ये करेगा, बड़ी दया दृष्टि से कार्य करेगा। ऐसा ये जातक होगा। मेरी ये जानकारी आप लोगों को यदि उत्तम लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गर्भधारण मुहूर्त की महत्ता का लोगों तक ज्ञान पहुंचे, लोग इस विषय को अपनाएं और ताकि इस विषय से लोग लाभ उठाते हुए अपने घर आंगन में हमेशा हमेशा के लिए खुशियां कर दें। देखिए, ये मैंने जो भी आपको बताया है इसमें मुहूर्त के हिसाब से कुछ ही चीज है जो मैंने देखी है, जो शुभ मुहूर्त निकाला है उसमें। परंतु ना तो दिन अच्छा है, शनिवार है, अश्लेषा नक्षत्र है, ये भी शुभ नहीं माना जाता है, और धृति योग है, ये भी शुभ नहीं माना जाता। फिर भी ये समय यदि किसी को गर्भधारण हुआ तो जातक बड़ा उत्तम होगा, क्योंकि इसमें अन्य योगों को भी देखा जाता है। तो इसलिए योग का बड़ा महत्व है, योग की बड़ी महत्ता है। और आप सब लोग भी गर्भधारण मुहूर्त निकाल कर यदि मुहूर्त निकालेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु की कृपा आपके ऊपर होगी और आपको शुभ संतान प्राप्त होने की आशा हम करेंगे। और यहाँ पर एक चीज और विशेष रखी कि जितना इसका प्रसार करेंगे उतना ही लोगों में जितनी जागरूकता बढ़ेगी, उतना ही देश की, समाज की सेवा करने वाले, बच्चों की सेवा करने वाले समाज का निर्माण होगा। क्योंकि हम हमेशा उत्तम बच्चों की कामना करते हैं जो समाज की सेवा में भी लगेंगे, देश की सेवा में भी लगेंगे, अपना भी कार्य करेंगे, सब कार्य करते रहेंगे। इसलिए इसमें विशेष रूप से गर्भधारण मुहूर्त करके ही लोगों को अपने संतान को जन्म देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और जो लोग हमारे वीडियो पर नए नए जुड़े हैं, नए नए देख रहे हैं, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो उनको मिलती रहे। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।